मेरे आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। Hello everyone. So I'm waiting right now for the audience to come. तो थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद हम चालू करते हैं शो। I hope everyone is doing well. मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं शो स्टार्ट करती हूँ एंड yes, let's go ahead with few numbers only because there are many things right now जिसकी वजह से हमको so because there is something which we have gone through and मैं वो बाद में आपको बताऊंगी तो right now मैं शो चालू करती हूँ। सो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एकता दास सेन। मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, अ ट्रिब्यूट टू लता मंगेशकर जी। लाइव प्रोग्राम आप सभी के लिए लेके आई हूँ। मैं आप सभी की आभारी हूँ कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। आप सब लाइव हमें देख रहे हैं एंड आई होप और शेयर कीजिए आपके प्रोफाइल में सो दैट वी कैन गेट अ गुड नंबर ऑफ व्यू, स्पेशली फॉर हमारे सिंगर्स के लिए। दैट विल बी ग्रेट। थैंक यू। आज हम सब के तरफ से लता मंगेशकर जी को हम ये शो अर्पित करते हैं। मुझे अब भी याद है जब मैं पिताजी के साथ घूमने जाया करती थी और वे दूर से उनका घर दिखाकर कहते थे कि वे उनका घर है जहाँ सरस्वती माता रहती हैं। ये उनका घर है जहाँ सरस्वती माता रहती है। मैं उस युग से हूँ जहाँ मैंने सरस्वती माता को गाते हुए सुना है। भारत ने 6 फरवरी को लता मंगेशकर जी को अलविदा नहीं कहा। हमने अलविदा कहा उस युग को जिस युग में हमने लता मंगेशकर जी स्वयं सरस्वती माता को गाते हुए सुना था। लता जी का व्यक्तित्व ऐसा ही था कि हर कोई उनसे प्रेरित था और आप सब प्रेरणा ले सकते हैं, उनका व्यक्तित्व ऐसा ही था। अ, मुझे याद है मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था और वो हमेशा कहती थी कि मुझे मेरे गाने के माध्यम से देश की सेवा करनी है। और मैं कहूँगी उन्होंने बरखूब की सेवा की हमारे लिए और इतने अच्छी तरह से की, बल्कि मैं कहूँगी उन्होंने देश की सेवा एक बेटी की तरह की। वो बेटी जिसने अपने गीतों के माध्यम से या गीतों की डोर से पूरे देश को बांधे रखा। उनका गीत हम सभी के लिए एक उपहार की तरह था। वो उपहार जो हमारे होठों में सदा के लिए रह गया है और दिल में समा गया है। मैं चाहती हूँ आप सभी को अनुरोध करती हूँ कि हम 1 मिनट का मौन धारण करें लता मंगेशकर जी के लिए और हमारे सिंगर यश के नानू के देहांत के आज उनका देहांत हुआ है, तो मैं चाहती हूँ उनके लिए भी और लता मंगेशकर जी के लिए भी हम 1 मिनट का मौन धारण करें। आइए मैं आप सभी को मेरे गीतकारों से पहचान करवा देती हूँ। हमारे साथ कोलकाता से जुड़ी हुई है अनुश्री चक्रवर्ती और अर्नव चक्रवर्ती। अनुश्री जी प्रोफेशनलिज्म से टीचर है और उन्हें गाने का बहुत शौक है, वो क्लासिकल गाना बहुत सुंदर गाती है। और अर्नव एक मैं कहूँगी प्यारा सा बच्चा है जो बहुत ही सुंदर गाता है। मैंने उसको एक बार गाते हुए सुना था, तो उसका गीत भी बहुत सुंदर है। मैं आपको कहूँगी आप हमारे साथ बने रहिए।
ताकि हम उसका गाना भी सुन सकें। अनुश्री जी, मैं कहूँगी आप कैमरा ऑन कर सकते हैं तो बेटर होगा क्योंकि हम लाइव आ चुके हैं। उसके बाद मैं आपका मुलाकात करवा देती हूँ सुषमा सावंत जी से, जो कि एक प्रोफ़ेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हमारे साथ जुड़ी ही हुई है नवी मुंबई से और वो लता जी, आशा जी के गाने ऑर्केस्ट्रा में गाती है 10 इयर्स से, तो उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और उसके बाद मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगी हमारे डोंबिवलीकर शेनवी से, जो कि काफ़ी यंग हैं और म्यूज़िशियन हैं, उन्हें गिटार बजाना बहुत पसंद है और वो रोमांटिक गाना बहुत पसंद करते हैं। तो वो हमारे लिए आज गाना गाएँगे और मेरे साथ और एक फ्रेंड हैं, जो अभी हालाँकि हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हैं, उनका मैं इंट्रोडक्शन आपसे बाद में करा दूँगी। तो फिलहाल मैं अनुश्री जी से अनुरोध करती हूँ कि आप हमें लता जी का वो गाना गा के सुनाइए जिनसे उनकी पहचान हमारे पास बनी हुई है। मैं अनुश्री जी को फ़िलहाल के लिए होल्ड में डाल रही हूँ, तब तक मैं यश शेनवी को कहूँगी कि वो हमें गीत सुनाएँ क्योंकि उनका समय आज बहुत कीमती है। यश, सॉरी फॉर योर लॉस टू हियर, बट मैं तुम्हारा ज़्यादा समय ना लेते हुए तुमको बोलूँगी कि तुम गीत सुना दो हमारे लिए एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि तुम हमारे साथ अभी जुड़े हुए हो एंड कहते हैं ना कि द शो मस्ट गो ऑन, यू हैव दैट स्पिरिट एंड थैंक यू फॉर दैट। Uh, Thank you so much for this opportunity. First of all, सबको good evening. And my name is Yash Sheni. I'm 20 years old. I'm a guitarist too and singer. So, am I audible? मैं आवाज आ रहा है ना मेरा? Am I Yes, yes, audible? you're audible, audible. Yes, I hope my internet connection is not bad. Okay. So आज लता जी के लिए हम लोग मौन हम लोगों ने लिया था एंड सब लोग एक उनके मन में एक स्पेशल प्लेस है फॉर द लता जी लाइक मेरे मेरे मन में भी है लाइक व्हेन आई वाज किड मेरे को दो सिंग मतलब जब भी मुझे बोलना भी नहीं आता था बट एट वो टाइम पे मैं से ऐसे लता जी और अदनान समी ये मतलब सिर्फ सुनता था वो सुने बगैर मैं खाना नहीं खाता था और ये उस वक्त की बात है जब मेरे को चलने तो नहीं आता बोलने भी नहीं आता ना कुछ आता था तो वो टाइम से मैं लता जी का एक छोटा सा फैन हूँ लाइक एक फैन हूँ तो आज उनका ये एक वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग जो उन्होंने इंडस्ट्री को दिया है लग जा गले मैं आप सबको प्रेजेंट करूंगा आई होप यू गाइस लाइक इट लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा गले से हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से जी भर के देख लीजिए हमको करीब से फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो शायद इस जन्म में मुलाकात
हो ना हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर सजन मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से। थैंक यू सो मच। यश, इट वाज रियली ब्यूटीफुल। थैंक यू। मैं और एक तुमसे गाने की रिक्वेस्ट करूंगी, लाइक लता जी का ऐसा एक गाना जो आप सुनने के बाद आपको लगता है कि अब मैं हील हो जाऊंगा भले कुछ भी चल रहा हो मेरी लाइफ में। आई नो यू आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम राइट नाउ, सो मे बी दैट सॉन्ग मस्ट हील यू, और या फिर वो आपको बोलते हैं ना, एक रिलैक्स या फिर एक पीस फील कराता है, वो एक गाना कुछ गा दीजिए आप हमारे लिए। I guess there is some network issue with Yash. So I will ask Anushri ji to join us right now. And Anushri ji, मैं चाहती हूँ आप वो गाने की शुरुआत कीजिए लता जी का जो उनका पहचान करवाता हो हम सबके बीच। मेरा आवाज अभी ठीक आ रहा है? क्या सब मुझे सुन पा रहे हैं? एकता, आप मुझे सुन पा रहे हो ठीक से? यस यस, हम आपको सुन पा रहे परफेक्टली। आप गाना चालू कर सकते हैं। ओके ओके। अच्छा, सबसे पहले लता जी को मेरा नमस्कार। क्योंकि कुछ देर पहले जब मैं ज्वाइन की थी तो कुछ नेटवर्क इश्यूज की वजह से थोड़ा साउंड प्रॉब्लम हो रहा था, तो अभी मैं उनको फिर से अपना नमस्कार अर्पण करते हुए मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट उनके लिए। मैं तो उनके जैसा कर नहीं पाऊंगी, बट फिर भी थोड़ा कोशिश करना चाहूंगी। तो अगर कुछ थोड़ा भी गलती होता है तो आप सब मुझे क्षमा करते। अनुश्री जी, am I audible to you? Yes, but I cannot hear you. ओके, तो क्या मैं दोबारा कहूँ? Yes, yes, because we have lost the signal, I guess. ओके ओके, ठीक है, मैं दोबारा शुरू करती हूँ। Okay, okay, thank you. नाम गुम जाएगा, चेहरा ही बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद है, ओ नाम गुम जाएगा, चेहरा ही बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे, वक्त की। Thank you, Anushri ji, for the song. I guess ये गाना इतना फेमस हो गया है, या ये गाना हमेशा से फेमस था उनकी आवाज में, बट 6 फरवरी को हमने इतने सब जगह ये गाना सुना, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करने से नहीं रोक पाई खुद को कि ये गाना आप गाइए हमारे लिए। तो थैंक यू सो मच। मैं आपको अभी आप सभी से मेरे और एक गीतकार से मिलवाती हूँ जो कि है अमन परदेसी। तो ये मेरे स्कूल फ्रेंड हैं। ये थाने से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और इन्हें रेट्रो गाना बहुत पसंद है, तो मैंने स्पेशली इनको इसलिए सिलेक्ट किया बिकॉज ऑफ कोर्स लता जी है तो रेट्रो एवरग्रीन सॉन्ग
तो मैंने बोला अमन के अलावा मैं किसी को सोच नहीं सकती। तो मेरा पहला जब भी मैंने डिसाइड किया कि लता मंगेशकर जी को ट्रिब्यूट देना है, हम कुछ करते हैं, तो मेरे दिमाग में सिर्फ अमन का नाम पहले फ्लैश हुआ। मुझे तो लगा था कि आई गेस सिर्फ अमन को लेके ही मुझे शो करना पड़ेगा। आई एम हैप्पी कि अमन के अलावा भी बाकी मुझे और भी सिंगर्स की हेल्प मिले जिन्होंने ये प्रोग्राम को ज्वाइन किया और यहाँ पर हम आज है। तो मैं अमन को बोलूंगी, अमन का कोई एक रेट्रो स्पेशल सॉन्ग जो लता जी का फेवरेट हो वो आप हमें गा के सुनाइए। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Okay, sorry. Am I audible now? Yeah. Okay. So, firstly, Ekta, thank you so much invite करने के लिए. Like एक इवेंट था, मैं लेट हो गया काफी इवेंट में. Like मैं कुछ 9 बजे स्टार्ट होने वाला था एंड थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन करने में. बट थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए. एंड लता जी के बारे में क्या ही कहूँ. लाइक मैं जितना कहूँ उतना कम है. एंड वो दुनिया को छोड़ के गए और उन्होंने एक अपना फुटप्रिंट पीछे छोड़ के गए हैं, जो कि लोग ये पीढ़ी और पिछली पीढ़ी और आने वाली कई पीढ़ियां हैं वो उन्हीं को फॉलो करती रहेगी और उन्हीं से सीखेगी. इट्स लाइक एन इंस्टीट्यूशन. सो जितना उनसे सीख पाए उतना कम ही है. लाइक मैंने उनके बारे में इंस्टाग्राम सर्फ करा था कुछ देर पहले, तो उन्होंने कहा कि लाइक मैं आज भी लाइक मुझे क्लासिकल सिंगिंग का रियाज मुझे कम पड़ गया. तो लाइक वो उनको कम पड़ गया है और उन्होंने 50,000 मोर देन 50,000 सॉन्ग्स गाए हैं. सो लाइक मैं वो टाइम पे होल्ड करके मैंने स्क्रीनशॉट लिया. मैं वो वही बस देखते रहा. एंड उनके काफी सॉन्ग्स मुझे पसंद है एंड सारी दुनिया को पसंद है. सो उसमें से कुछ गाने मैं कोशिश करूंगा उनकी गाने की. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट फॉर दिस. सो ये वी गो. द सॉन्ग इज आपकी नजरों ने समझा. एंड इट्स फ्रॉम फिल्म अनपढ़ और इनके लिरिसिस्ट है राजा मेहदी अली खान जी. सो उनका मैं Aman, are you there? Because we cannot hear you. I guess there is a network issue with Aman. So sorry because there is a network issue going on. मैं सुषमा जी से आप सबके इंट्रोड्यूस करा चुकी हूँ ऑलरेडी. सो ओके अमन, आर यू देयर? यू आर ऑडिबल? Am I audible? Okay, fine. So then you start singing the song. I thought we lost the connection. Okay. 1 minute. Yeah, sure. लता जी का इतना सॉन्ग कलेक्शन है. लाइक आज मैं सुबह गाने लगा के बैठी थी क्योंकि मुझे इंस्पिरेशन लेके कुछ लिखना था, आप सबके साथ शेयर करना था. तो इतने सारे गाने हैं कि जब हम लोग डे 1 में बैठे थे इकट्ठा होके कि कौन सा गाना गाना है, क्या करना है, कैसा स्केड्यूल करेंगे, तो पहली समस्या यही थी हमारे लिए कि गाना कौन सा सिलेक्ट करे. भाई इतने सारे गाने हैं, इतने लैंग्वेजेस. मेरा बस चले तो मैं हर एक लैंग्वेज के, अगर मेरे सारे दोस्त इकट्ठा हो जाते तो मैं सबको बोलती भाई एक लैंग्वेज में तो गाना गा ही दो. बट फिलहाल के लिए मुझे इतने जन मिले. बाद में मुझे कुछ लोगों की याद भी आई बट आई गेस उनसे मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया. बट इन केस इफ दिस गोज वेरी वेल, मैं चाहूंगी नेक्स्ट टाइम हम कुछ नया लेके आए. मेरे तो कुछ गाने जब मैंने इनको कहा तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है बट हम ये सारी हरकतें लेना बहुत मुश्किल है, गीतकारों ने कहा, क्योंकि उनकी आवाज ऐसी थी, उनकी हरकतें ऐसी थी गाने में कि
इवन जो सिंगर्स अच्छे हैं उनके लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमने फिर बाद में टॉप 5 लिस्ट लाया, तो वो भी सबने कहा भाई इतने सारे गाने में से टॉप 5 सिलेक्ट कैसे करें? तो मैंने कहा जो भी आपको अच्छा लगता है ना वही गाना आप लिखिए पहले, मतलब पहले जो ध्यान में आ जाए वही गाना आप लिस्ट में लाइए एंड देन वी विल जिसके मतलब हर एक की लिस्ट में अगर सेम कॉमन गाना है उस हिसाब से हम गाना सिलेक्ट करेंगे एंड फाइनली वी मेड इट हियर। सो अमन मैं सुबह गाने लगा के बैठी थी क्योंकि मुझे इंस्पिरेशन लेके कुछ लिखना था, आप सबके साथ शेयर करना था। तो इतने सारे गाने हैं कि जब हम लोग डे 1 में बैठे थे इकट्ठा होके कि कौन सा गाना गाना है, क्या करना है, कैसा शेड्यूल करेंगे। तो पहली समस्या यही थी हमारे लिए कि गाना कौन-सा सिलेक्ट करें भई, इतने सारे गाने हैं, इतने लैंग्वेजेस। मेरा बस चले तो मैं हर एक लैंग्वेज के अगर मेरे सारे दोस्त इकट्ठा हो जाते, तो मैं सबको बोलती भई एक-एक लैंग्वेज में तो गाना गा ही दो। बट फिलहाल के लिए मुझे इतने जन मिले, बाद में मुझे कुछ लोगों की याद भी आई बट आई गेस उनसे मेरा कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। बट इन केस इफ दिस गोज़ वेरी वेल मैं चाहूँगी नेक्स्ट टाइम हम कुछ नया लेके आएँ। मेरे तो कुछ गाने जब मैंने इनको कहा तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है बट हम ये सारी हरकतें लेना बहुत मुश्किल है, गीतकारों ने कहा। क्योंकि उनकी आवाज़ ऐसी थी, उनकी हरकतें ऐसी थी गाने में कि यू नो इवन जो सिंगर्स अच्छे हैं उनके लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमने फिर बाद में टॉप 5 लिस्ट लाया, तो वो भी सबने कहा भाई इतने सारे गाने में से टॉप 5 सिलेक्ट कैसे करें? तो मैंने कहा जो भी आपको अच्छा लगता है ना वही गाना आप लिखिए पहले, मतलब पहले जो ध्यान में आ जाए वही गाना आप लिस्ट में लाइए एंड देन वी विल जिसके मतलब हर एक की लिस्ट में अगर सेम कॉमन गाना है उस हिसाब से हम गाना सिलेक्ट करेंगे। And finally we made it here. So Aman, please start singing the song. Okay, thank you so much Ekta, Yeah, like मेरा network welcome. issue था। Okay, I'll start now। Yeah, okay, again the song is आपकी नजरों ने समझा। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहरी जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, तो जहां की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहरी जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है, आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है, क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप है, क्यों तूफानों से कह दे मिल गया साहिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहरी जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। Like, thank you। Aman, it was really great. Okay, thank you so much। Okay. I will ask Yash to join right now, Aman, because I hope you know him.
So Sure. yeah, Sure. so let's connect with Yash. Okay. Hi Yash, I hope we got the connection back. I hope I'm audible now. Yes, you're audible right now. So प्लीज आप गाने की शुरुआत कीजिए. Yes. So the next song is it's one of my favorite songs. The name is "एक प्यार का नगमा." एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तू धार है नदियाँ की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। तो एक जीवन से पूरी उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। Thank you Yash. I hope It's this this song is this like is healing yourself. yeah, actually. And I can understand कि इस वक्त ये गाना आपके लिए कितना मायने रखता होगा. So thank you Yash for joining us, and it was all my pleasure to have you. I guess meeting with you also it was like मतलब वो 2-3 दिन ना जो कॉल में थे, तो मैं काफ़ी ज़्यादा आई वाज़ लाइक अच्छा अब मुझे सिंगिंग की थोड़ी नॉलेज भी मिल रही है आप लोगों से। बिकॉज़ मैं इस फ़ील्ड से नहीं हूँ, मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें पता है, तो आप लोग जब डिस्कस करते रहते थे ना आई वाज़ लाइक ओके इसको ये बोलते हैं, उसको वो बोलते हैं। मुझे आप लोगों से सीखने भी मिला एंड योर वॉइस इनक्रेडिबल। ऑल आई कैन से गुड लक फॉर योर फ्यूचर। आप आगे बढ़ते रहो और ये जो आपका स्पिरिट है कि यू नो द शो मस्ट गो ऑन, कीप दैट। इट्स Thank you so हार्ड much. टू डू बट यू डिड इट। थैंक यू सो मच। And thanks for giving me this opportunity to sing few lines for Lata ji as well as for the audience. It was but just thank you so much. You're welcome. Yeah. सो अब मैं सुषमा जी को हमारे साथ जोड़ूंगी। सुषमा जी का काफी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। 10 years सिंगिंग इन ऑर्केस्ट्रा, हिंदी मराठी गाने गाना, लता जी आशा जी के गाने गाना। आई गेस ये बहुत ब्लेसफुल है कि आप गा पाते हो, क्योंकि मुझे पता है मुझे गाना गाना नहीं आता, बट जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भी लगता है आई विश, क्योंकि मैं बंगाली हूँ तो मुझे अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई बंगाली हो आपको तो गाना गाना आता ही होगा,
तो कभी-कभार लोग मुझे बंगाली होने के लिए भी कॉल करके बोलते आपको गाना आता है ना? मैं कहती भाई नहीं आता मुझे ऐसा हो जाता है। बट आप लोग जब गाते हो मैंने आप चारों को जब सुना 2-3 दिन से तो आई वाज़ लाइक वाओ! दे आर सो ब्लेस्ड कि ये इतने अच्छे सुर में गा रहे हैं और मैं थैंकफुल हूँ कि आप चारों मेरे साथ जुड़े रहे और इस शो को यहाँ तक लाया। तो सुषमा जी मैं आपसे अनुरोध करूँगी आप कुछ 60s का गाना हमारे लिए सुना दें, हमारे दर्शकों के लिए। हाँ, ज़रूर। Am I audible? Am I Yes, yes, audible? yes, हाँ, you're audible. हाँ. So hello everyone. My name is सुषमा सावंत और मैं पिछले 10 सालों से लाइव ऑर्केस्ट्रा और कैराओके शोज में गाती हूँ। एंड सबसे पहले मैं लता जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी ऐसे कि लता जी के बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम है। मतलब जब से मैंने गाना शुरू किया बचपन से, तो बचपन से लेके मैंने सबसे पहला जो उनका सबसे पहले गाने गाने शुरू किए, तो वो लता जी के गानों से मैंने शुरुआत की। सो मैंने अपने सिंगिंग सीखने से लेके ऑर्केस्ट्रा में गाने तक हमेशा सबसे ज़्यादा लता जी के ही गाने गाए। एंड मतलब लता जी का रेयर सॉन्ग मुझे बेहद पसंद। मतलब उनके सुर ऐसे लगते हैं मानो कि एकदम सब सुरों के ऊपर एकदम कमांड होती है। उनकी आवाज का जो जादू है वो मतलब और किसी सिंगर में वो बात नजर नहीं है। एंड मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि इन द ईयर 2001 मैंने उनको लाइव सुना दादर के शिवाजी पार्क इसमें मैदान में। एंड मतलब तब बॉलीवुड के सभी फेमस सिंगर्स थे उस शो में, जैसे उदित जी, अलका जी, कुमार सानू जी, साधना जी, सुरेश वाडकर जी, उषा जी, लता जी और उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर जी। लेकिन जब लता जी को मैंने सुना, मतलब उनकी आवाज सुनते ही मतलब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं मतलब इस धरती पे हुई नहीं, मैं स्वर्ग में बैठी हूँ। एंड मतलब इतनी सुरीली आवाज, मतलब वो आवाज में मेरे कानों में एक वीक तक मेरे कानों में गूंज रही। मतलब उतना मतलब उनकी गायकी का इतना प्रभाव है। तो आज सबसे पहले मैं उनका 60s का गाना, एक बहुत ही मशहूर गाना मैं पेश करना चाहूंगी। 1965 का ये गाना है फ्रॉम द फिल्म खानदान। और इस गाने के लिए लता जी को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तो ये गाना है तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा। तो आप सुनिए। सुषमा जी ये लाइक लता जी को सुनना वो भी सामने से बहुत बड़ी बात होती है। मैं मुंबई में इतने सालों से हूँ बट मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कभी लता जी का गाना सुनना क्योंकि शायद से मेरी एज उस जगह आ गई थी तब लता जी ने अपने शायद से स्टेज प्रोग्राम वगैरह करना कम कर दिया हो। आई गेस उनका लास्ट एल्बम जो प्रॉपर एल्बम था वो वीर ज़ारा का था एंड वीर ज़ारा के गाने तो बहुत सुंदर है। आई गेस वीर ज़ारा के नहीं, कोई भी उनके गाने उठा के देख लो, तो वो ऐसे हैं कि आप ना नहीं कर पाओगे कि ये गाना नहीं सुनना है। आपको लगेगा कि ये गाना सुना, वो गाना क्यों रह गया? ये भी गाना सुनना है मुझे। इतने सारे गाने हैं। मतलब मुझे आज भी याद है जब वीसीआर का ज़माना हुआ करता था। मेरे अंकल दुबई में रहते थे, तो उन्होंने वीसीआर लाया था। हमारे घर पे बजता था, तो वो हर संडे वीसीआर बजता था जब सुबह से चालू होता था। तो तब इतने सारे लता मंगेशकर जी के गाने बजते थे। तूने ओ रंगीले कैसे जादू किया, तुम आ गए तो नूर आ गया। और मुझे अभी भी याद है जब प्रेम रोग के गाने बजते थे, मेरी मम्मी इतनी बोलते ना मदहोश हो जाती थी वो सारे गाने या सिलसिला पिक्चर के गाने। सो शी यूज्ड टू लव दोस मूवी सॉन्ग। और प्रेम रोग का ये गलिया ये चौबारे गाना तो इतना फेमस है
ये हर एक लड़की के लिए आई गेस बहुत स्पेशल है। उस वक़्त मतलब ये गाना एक लड़की को पिक्चर करते हुए कि वो मायके से कहीं और चली जा रही है, कहीं और जाके अपना जीवन बसा रही है, हाउ शी इज़ बीइंग ट्रीटेड एंड एवरीथिंग, ये गाने में लाना और उस चीज़ को फ़ील करवाना बहुत बड़ी बात थी। वो गाना तो आज भी अगर बज जाए किसी लड़की के सामने तो वो रो पड़े, इतना सुंदर गाना है। और सिलसिला मूवी के गाने की तो क्या ही बात की जाए, मतलब जब वो गाना गाना चालू करती है सिलसिला मूवी में, ये कहाँ आ गए हम, मैं तो इतने सुर में गा नहीं सकती और मैं गाने की कोशिश नहीं करूँगी। पर जब वो गाती थी, रोंगटे खड़े हो जाते थे, उनकी गाने में सीरियसली इतना जादू था। तो आई गेस वो आजकल के कोई भी कलाकार में नहीं है और ना ही हो पाएगा, क्योंकि वो स्वयं सरस्वती थी हमारे लिए और उनको देखना, उनकी गाने सुनना, आई गेस सुषमा जी यू आर ब्लेस्ड फॉर दैट। मैं आपको अभी लेती हूँ पिक्चर में सो दैट यू कैन सिंग विद अस। सुषमा जी, Yes, am I I'm audible to audible. you? Yeah. Yes, let's start. तुम्ही मेरे मंदिर में मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, तुम्ही मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो,
देवता हो। बस मैं रुकना चाहूंगी। सुषमा जी थैंक यू। 90s के गाने सदाबहार है। सिर्फ 90s के नहीं, आशा जी और लता जी के इतने सारे गाने हैं जो हमेशा सदाबहार रहेंगे। दोनों बहनों के तो काफी सारे गाने हैं जो एक साथ उन्होंने गाए हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आप सभी को अपने छोटे दोस्त से मिलाना चाहूंगी जिसका नाम है आरव, और वो लता जी को कोई गाना डेडिकेट करना चाहता है। उसने मुझे रिक्वेस्ट किया था तो मैंने कहा ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट। और हियर इज आरव। हाय आरव। Hi, हाय, हाउ आर यू? I am fine. How are Oh, you? आई एम ऑल्सो गुड। सो यू आर रेडी? Yes, Okay, let's just spit it on and sing a song which you want to dedicate to Lata ji. yes. दिल छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भर मन की, भोली सी आशा, चांद तारों को छोड़ने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भर मन की, भोली सी आशा, चांद तारों को छोड़ने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। बहक जाऊं मैं आज तू ऐसे, फूल बगिया में महके है जैसे, बादलों की में ओ दो चुनरिया, झूम जाऊं मैं बन के बावलिया, अपनी चोटी में बादल दुनिया। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भर मन की, भोली सी आशा।
ना, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को टूटने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। थैंक यू। Araf, thank you. A big Welcome. clap for you. Thank you. Yes, thank you so much. Lots of love to you. Thank you. Bye. Thank you. Yeah, thank you. ओके, राइट नाउ अभी मैं अमन से बात करने की इच्छा रखती हूँ। अमन, हाय। Yeah, hi. ओके, अमन, इतने सारे गाने हैं लता जी के, तो उसमें से मैं रिक्वेस्ट करूंगी तुमको घर मूवी का एक गाना गाने के लिए, अगर तुम्हें याद हो तो। ओके, हाँ याद तो है, घर मूवी के गाने काफी सारे याद है। सो उसमें मेरा भी एक फेवरेट है, लाइक शायद वही है फेवरेट। आपकी आंखों में। एग्जैक्टली। गुड वन। एक्चुअली वो गाना तो आप बहुत सुंदर है। बहुत ही सुंदर, और उसको जितना लाइक ऐसे मन करता है कि एक कमरे में बस गाना शुरू करके और बैठ जाए और सुनते रहे, बस और कुछ नहीं, बस वो चलते रहे ऑन लूप, बैक टू बैक। सो और वो जो पिक्चर में दिखाया गया है कि रेखा जी सारा दिन वेट करती रहती हीरो का, वो भी बहुत अमेजिंग से दिखाया है। लिरिक्स तो क्या कहने, बट लता जी की वॉइस आई गेस उसमें और भी मैजिक डाल देती है। यस यस यस, वो जो वो बात भी करती है तो उनका गाना ही ऐसा लगता है कि वो गाना ही गा रहे हैं। सो लाइक उनका आवाज ही सुरीला है इतना। सो मैं स्टार्ट करने के पहले फर्स्टली एक आरव के लिए जोरदार क्लैप करना चाहूंगा। लाइक बहुत ही अच्छा गाया उसने, एंड आई एम श्योर द फेवरेट, सबका ऑडियंस का सबसे फेवरेट वही है, आरव। सो आगे वो ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे और ऐसे ही गाना गाते रहे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर हिम, एंड आई सिंग आपकी आंखों में कुछ। लाइक ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है लता जी का, क्योंकि एक इवेंट था कुछ महीने पहले, लाइक मैं गया था कुर्ला में। सो ये वो एलार्ट ऑफ लिविंग का इवेंट था। मैं ऋषि नित्य प्रज्ञा जी जो है नहीं अभी इस दुनिया में, उनका भी कुछ महीने पहले ही देहांत हो गया। सो उन्होंने वहां पे लाइव गाया था, एंड मैं सबसे पहले लाइव उनकी आवाज में सुना था। लाइव लता जी को सुन नहीं पाया, और उनकी वजह से मैं वो गाना मेरे दिमाग में पूरा टाइम में आते वक्त बैठते रहा। मैं आ रहा हूँ, मैं ट्रेन में भी वही सुन रहा हूँ, मैं घर पे भी आके नॉर्मल अपना बाथरूम में जाके भी आवाज वही चालू करके मैं वही सुनता हूँ, लाइक वो बैठ गया है। सो मैं वो गाने की कोशिश करूंगा। आपकी आंखों में कुछ घर मूवी का गाना है, सब घर पे ही बैठे हैं, ओके। और इनके लिरिसिस्ट है गुलजार जी ने लिखा है, इन्होंने बहुत ही प्यारा लिखा है। सो मैं वो गाने की कोशिश करूंगा, ओके। Here we go. आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ
लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं। लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं। आपकी आँखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं। आपकी खामोशियाँ भी आपकी आवाज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। ओके ओके, थैंक यू अमन, बहुत ही थैंक यू खूब थैंक था। यू थैंक यू। एंड घर मूवी के ये गाना तो बहुत मेरे दिल के करीब है। मैं एक वक्त पर मैं भी सुनती थी, स्पेशली आफ्टर मैरिज। वाओ। बिकॉज कुछ वक्त ऐसा था जब मैं कुछ परस्यू कर रही थी, एक छोटा सा कोर्स, एंड मैं घर पे रहती थी उस वक्त, एंड आई टू वेट फॉर अभिजीत सारा दिन। एंड तब मैं ये गाना जब मैंने ये देखा ना, आई वाज लाइक यार ये सो कनेक्टेड है। एक्चुअली तो मतलब हर एक औरत जब वेट करती है हस्बैंड का, और ये गाना आई गेस उनको बहुत ही खूब लगता है ये गाना, और अगर किसी ने डेडिकेट कर दिया तो बहुत ही मजा आ जाता है। बट थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरी शादी नहीं हुई है बट श्योर मैं अगर कभी करता हूँ तो शायद मैं अपनी वाइफ के लिए जरूर गाऊंगा। यस यस यू मस्ट, वो खुश हो जाएगी। और श्योर श्योर श्योर। इस गाने का जो फीमेल वर्जन है लता जी का, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बेवजह तारीफ करना आपकी आदत तो आपकी नहीं। आदत में। यस यस यस। वो वो ज्यादा बहुत ही मुझे प्यारा अच्छा है। लगता है, बिकॉज मेल की काफी ज्यादा आदत होते हैं, लाइक दे फ्लर्ट लॉट। तो मतलब जब कोई फ्लर्ट करता है तब ये डायलॉग मारना बहुत आसान ओके लगता है। ठीक है। ओके गुड वन। ओके मैं अभी हमारा काफी ज्यादा टाइम जा रहा है, तो मैं अनुश्री जी को बोलूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अ, यस। अनुश्री जी, तो मेरी आवाज मेरी पहचान गाना तो बहुत खूब आपने गाया। एंड कल जब मैंने सुना था तो आई वाज लाइक वाओ, इससे और ज्यादा मतलब मैंने लता जी को तो नहीं सुना है सामने से, बट उनके बाद अगर किसी और की आवाज मैंने सुनी तो आपकी सुनी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कल आपने जब गाया, वो भी बिना ट्रैक के गाना। वो गाना बहुत डिफिकल्ट है, बट वो बहुत खूब आपने गाया है। और थैंक मैं आपसे एक रिक्वेस्ट यू। करूंगी कि आप एक बंगाली सॉन्ग गा दीजिए हम सबके लिए, बिकॉज बंगाली ऑडियंस भी है हमारे साथ जुड़ी हुई, तो फिर मजा आ जाएगा एक लता जी का गाना बंगाली में। ओके ठीक है, मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ। ठीक है, लेकिन ये ट्रैक नहीं, मैं ट्रैक के साथ ही कर रही हूँ। ठीक है। ठीक है, श्योर श्योर, ओके ओके। ओके। गाने का नाम है आकाश प्रदीप जले। ओके। আকাশ প্রদীপ জলে দূরে তারার পানিতে আমার নয়ন দুটি শুধুই তোমারে চাই, ব্যথার বাদলে রয়েছে। আকাশ প্রদীপ জলে দূরে তারার পানিতে
বয়ে চলে আঁধিয়া রাত্রি, আমি চলি রে শাহীন রাত্রি, বয়ে চলে আঁধিয়া রাত্রি, আমি চলি রে শাহীন রাত্রি, দূর দলার পারে আকুল আশার শিয়াবে, আমার নয়ন দুটি শুধুই তোমারে চায়, ব্যথার বাদলে যাইছে, আকাশ প্রদীপ জলে দূরে তারার পানিতে, কত কাল আর কত কাল এই পথ চলা গো চলবে, কত রাতে হিয়া আকাশ প্রদীপ হয়ে জ্বলবে, কোন রাতে মনে কি গো করবে, ব্যথা হয়ে আঁখি জল ঝরবে, কোন রাতে মনে কি গো করবে, ব্যথা হয়ে আঁখি জল ঝরবে, বাতাস আকুল হবে তোমার নিঃশ্বাস টুকুকে, আমার নয়ন দুটি শুধুই তোমারে চায়, ব্যথার বাদলে যাইছে, আকাশ প্রদীপ জলে দূরে তারার বাড়িতে, শুধুই তোমারে চায়, ব্যথার বাদলে যাইছে, আকাশ প্রদীপ জলে দূরে তারার পানিতে। थैंक यू अनुश्री जी, ये गाना बहुत अरसों के बाद मैंने सुना है। आई रिमेम्बर जब मैं छोटी थी तो हमारे घर पे लता जी के गाने, मान्ना दे के गाने, इनके सारे गाने तो बजते थे। बड़े होते होते आई गेस वो आदत छूट नहीं गई उनका गाना सुनने का, बट शायद से इतने नए गाने आने लगे कि लोग वो हम लोग डाइवर्टेड हो गए थे। हाँ डाइवर्ट हो गए हम लोग। बट आई गेस ये गाना ऐसा है ना, आप सुनो ना तो आप बैठ के सुनना चाहोगे, ऐसे ये सारे गाने बने हैं। मुझे जहाँ तक पता है कि आई थिंक लता जी ने ये गाना बंगाली में शायद उनका ये फर्स्ट गाना था। ओह दैट्स गुड। एंड इसी की वजह से मुझे लगा कि आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं ये गाना अगर सबके सामने पेश करती हूँ, तो अगर गाने के साथ थोड़ा हम लोग को ये नॉलेज भी मिल जाए कि मुझे भी आज ही पता चला कि ये गाना एक्चुअली लता जी का फर्स्ट बंगाली गाना है, तो आई थॉट कि चलो इसी गाने को सबके सामने आज प्रेजेंट करती हूँ। नहीं थैंक यू, ये इन्फॉर्मेशन मुझे भी मिली तो इसके लिए आई एम थैंक यू। बट आई गेस उनके काफी सारे बंगाली सॉन्ग है, उनमें से भी ये गाना सिलेक्ट करना इजी नहीं रहा होगा। आई नो यू बीन सो डिफिकल्ट कि कौन सा गाना सिलेक्ट करना है। ऑल द टाइम स्क्रॉलिंग की कौन सा करूँ। मैं भी 2-3 दिन से इतने गाने सुन रही हूँ, मुझे लग रहा है अरे इनको शायद से वो गाना बोलना चाहिए था, अच्छा इनको शायद से ये बोलना चाहिए था, ऐसा लग रहा है। बट देन ये गाने भी बेहतर है और ये एक दिन का प्रोग्राम है और उनके इतने सारे गाने वो एक दिन में आई गेस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो हमने जो भी किया आई गेस खूब किया है और ये खूब हो गया है। तो मैं अभी सुषमा जी के साथ बात करूंगी। थैंक यू अनुश्री जी। हाय सुषमा जी। हेलो हेलो। तो मैं आपके साथ फिर जुड़ गई हूँ। तो हाँ लाइक जैसे आपने कहा कि आपने लता जी को सामने से सुना और वो यू नो एक अपने आप में ही एक ब्लेसिंग होना होता है कि उनको सुनना। आपने 2001 में सुना, 2001 में मैं काफी छोटी थी और आई गेस बड़े होते होते उनके तो स्टेज शोज होना कम ही हो गया है।
और इतना वो आने नहीं लगी सबके सामने, कम हो गया है उनका आना, बट उनके गाने सदाबहार है। और वीर ज़ारे का गाना जो भी है वो तो बहुत सुंदर है। वो आखिरी गाना नहीं, उनका एल्बम था। आखिरी गाना उनका शायद से रिसेंटली 2019 में आया था, जो हाँ, उन्होंने डेडिकेट किया था 2019 हमारे जवानों के लिए, हाँ, हाँ, राइट। और मराठी में भी, जैसे आप मराठी हो तो आपको उनके मराठी गाने तो बहुत ही पता होंगे, बट उनमें से हाँ। आपका फेवरेट कौन-सा है? लता जी के बोलूँ तो मराठी गाने भी बहुत सारे हैं। उसमें से कौन-सा चुनूँ, कौन-सा नहीं चुनूँ, उसमें हमेशा कन्फ्यूजन ही होता है। उनके अभंग तुक्याचे, तुकाराम के अभंग, फिर संत ज्ञानेश्वर जी, के अभंग, काफ़ी सारे अच्छा। गाने और स्पेशली उन्होंने पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी के साथ जितने भी हुँ, सॉन्ग्स मराठी सॉन्ग्स गाए हैं, वो सब इतने अ, मतलब क्या कहूँ, इतने भावपूर्ण हैं और काफ़ी बहुत सीखने को मिलता है उन गानों से एंड एकदम एक निराला ही माहौल क्रिएट हो जाता है। एक जो उनके भक्ति सॉन्ग्स है, भावगीत है, ऐसे। और मराठी मैंने में भी लता जी ने मराठी फ़िल्म्स को म्यूज़िक डायरेक्शन भी किया था। मराठी में हुँ, उन्होंने हुँ, आनंद खन नाम से म्यूज़िक डायरेक्शन ऐसे। ओके। लता जी के हाँ, मैंने मराठी गाने सुने हुए हैं, बंगाली सुने हैं, हिंदी तो सुने हुए हैं, बट बाकी लैंग्वेजेज़ में जो उन्होंने 35 लैंग्वेजेज़ में गाना गाए, तो मैंने हाँ, 35 लैंग्वेज में टू बी ऑनेस्ट नहीं सुन पाई हूँ, क्योंकि मैंने हिंदी, उनके मराठी और बंगाली सुन के लगता है कि यार अभी गाने खत्म नहीं हुए, तो नॉन लैंग्वेज में सुनना बहुत ही लाइक डिफिकल्ट भी है, बट आई गेस उनकी आवाज़ सुनना काफ़ी हो जाएगा, भले समझ में आए ना आए। उनका एक मैंने तमिल गाना सुना हुँ, हुँ। तमिल में एसपी बालासुब्रमण्यम जी के साथ। तो वो लाइन्स इतनी फ़ास्ट-फ़ास्ट है और वो ताल में इतना फ़ास्ट-फ़ास्ट गाना इट्स सो डिफिकल्ट वो उन्होंने कैसे वो गाया है एंड बिल्कुल उनका प्रोनंसिएशन सुनने के बाद लगता भी नहीं है कि वो महाराष्ट्रियन है करके। उनका प्रोनंसिएशन भी इतना परफेक्ट है उस सॉन्ग में तमिल में भी उनका प्रोनाउंसिएशन भी एकदम अ, उसमें परफेक्शन है। तो कितनी वो परफेक्शनिस्ट थी हर चीज़ में, इस बात का अपने को पता चल जाता है। अभी आजकल आज के के सिंगर्स में यस, श्रेया घोषाल के साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के सॉन्ग सुनो तो शी इज़ हुँ, परफेक्ट इन प्रोनाउंसिएशन। वो हुँ, हुँ, प्रोनाउंसिएशन हुँ। का जो एक्सेंट है वो एकदम नज़र आता है। उन लोगों की जैसे ही उसका एक्सेंट। तो आई वो गेस एक लता जी के स्पेशलिटी बाद एक श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह जैसे सिंगर हैं, जो शायद से वो ओहदा तो हम नहीं उनको दे पाएँगे, पर कहीं क ना कहीं वो ओहदे के करीब है। हाँ, मैंने और श्रेया घोषाल को भी लाइव सुना है। हुँ, मुझे वो फीलिंग वो है एहसास नहीं हुआ, जितना मैंने लता जी को सुन के जो फीलिंग आई, इतना 1 वीक तक मेरे कानों में उनकी ही वॉइस गूंजा। वो ऑफ़ कोर्स खाली श्रेया घोषाल ही नहीं, बाकी के सिंगर्स को सुन के म मुझे वो मज़ा फीलिंग नहीं नहीं आया। हाँ, एग्ज़ैक्टली। वो नहीं, वो आजकल उनके के वॉइस सिंगर का जो गाते हैं, जादू है हुँ, उनके वॉइस आजकल के में जो जादू है दैट इज़ इररिप्लेसेबल। एग्जैक्टली exactly. और आजकल के सिंगर भले ही गा भी लेंगे तो यंगस्टर को लगता है कि अगर बंगाली गाना गा दिया किसी सिंगर ने तो लगता है कि भाई बहुत बड़ी बात है, बट लता मंगेशकर जी ने 35 लैंग्वेजेस में गाया है, तो मेरे ख्याल से वो बड़ी बात नहीं है कि लता मंगेशकर के जी के सामने वो पहुंच चुके हैं। और आजकल के गाने भले आप सुन लो, कुछ कुछ अच्छे रहते हैं लिरिक्स वगैरह, बट कहीं न कहीं वो मज़ा नहीं दे पाते, या वो फ़ील हाँ, नहीं दे पाते, या वो हाँ, अपनापन नहीं दे पाते। वो जो आत्मा जो होती है गाने में, वो कहीं न कहीं मिसिंग है। जो मेलोडी एंड जो आत्मा जो जैसे पुराने गानों में थी, स्पेशली लता जी के गानों, तो वो एहसास नहीं होता आज के गानों में।
सो होप करते हैं कि वापस लता जी का ही दौर वापस आ जाए। एग्जैक्टली। हाँ, और हम उन्हें तो अभी ऐसे ही याद करते रहे और वो हमारे लिए सदा हमारे दिलों में बस जाए हाँ, और ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन करती रहे, सबसे बड़ी बात वही हाँ, होगी। हाँ। उनके गाने तो सदाबहार है। वो मतलब और 100,000 जनरेशन्स तक उनके ही गाने सब लोग फॉलो करते ही जाएंगे। तो अभी अ, मैं उनका मराठी गाना सुनाना ठीक है, चाहूंगी। ठीक है, ठीक है। तो ये मराठी गाना मोगरा फुलला, जिसका संगीत हृदयनाथ मंगेशकर ने जी ने दिया है। तो ये गाना मैं सुनाना चाहूंगी। मैं आप सबके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगी, जो कि लाइक अभी लता जी के बारे में जब हमने प्लान किया तब मैं गो थ्रू कर रही थी कि ऐसा क्या इंफॉर्मेशन है जो बाकी सबसे अलग मैं दे पाऊँ। बिकॉज़ सबको पता है उन्होंने छोटी उम्र से गाना गाना शुरू किया, उनकी स्ट्रगल लाइफ के बारे में सबको पता है। हालाँकि एक चीज़ जो हमसे शायद किसी को पता हो बट मैं फिर भी बताना चाहूँगी कि मिस्टर चार्ल्स एक फ्रांस नाम के व्यक्ति ने लता जी से इंस्पायर होके मतलब उनकी सादगी से इंस्पायर होके एक परफ्यूम बनाया है, जिसका नाम लता दी डियो है। अ, मैंने जब ये सुना कि उनके नाम से इंस्पायर होके या उनसे इंस्पायर होके ये बनाया गया है परफ्यूम, तो मैं लाइक बाहर फ्रांस जैसे कंट्री में लता जी को लाइक सराखों में रखा गया है। उन्हें वहाँ पर भी अवार्ड दिया गया है। मुझे याद नहीं बट उन्हें मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड से वो पहली थी जिनको उन लोगों ने अवार्ड देके अपने सराखों में रखा था। तो वो भी एक बड़ी बात होती है कि आप हमारे देश से जाके किसी और देश में भी आप अपनी छाप छोड़े जा रहे हैं। और जैसा कि वो हर वक़्त कहती थी कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, मुझे देश के लिए कुछ करना है और मैं कहूँगी उन्होंने इतने सारे गीत दिए हैं और जब वो ए मेरे वतन के लोगों गाती थी, वो सीरियसली रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी अगर 15 अगस्त, 26 जनवरी को हम ये गाना सुने, तो ये नॉस्टैल्जिया तो फ़ील दिलाता है बट आँखें नम करके छोड़ता है आपकी कि वो जो सरहद पार में जो हमारे लिए है, वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और उनकी याद में ये गाना आई गेस वो भी बहुत बड़ी बात है। तो अब हम सुषमा जी से जुड़ते हैं और वेट करते हैं कि वो हमें मराठी गाना गा के सुनाएँ। मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, फुले विचिता बहरू कळियासी आला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला. इवली सिरोपा लावियली द्वारी, इवली सिरोपा लावियली द्वारी, तया सावेली गेला गगनावरी, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला,
मुंगरा फुलला मुंगरा फुलला. थैंक यू सुषमा जी फॉर दिस सॉन्ग. मोगरा फुलला बहुत ही स्पेशल सॉन्ग है और मुझे फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते, तो ये गाना बहुत मेरे करीब है इसलिए शायद से. थैंक यू. अब मैं अमन को हमारे साथ जोड़ती हूँ. या थैंक यू. ये के बोल. अब अमन हमारे साथ कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है अमन के साथ, तो मैं अनुश्री जी को कहूंगी कि वो हमारे साथ जुड़े और वो उनका कोई एक फेवरेट गाना हमें गा के सुनाए लता जी का. क्या मैं फिर से बंगाली गाना गाऊं? आपको जो अच्छा लगता है. ओके. आई गेस व्यूअर्स को भी लग सकता है ये गाना अच्छा, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ बंगाली ही कंटिन्यू करती हूँ. श्योर श्योर. Okay. মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাব, আমি তোমার সাথে. আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাব, আমি তোমার সাথে. সেই অঙ্গীকারে রাখি পরিয়ে দিতে কিছু সময় রেখো তোমার হাতে. আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাব, আমি তোমার সাথে. কিছু গল্পে শোনা ছিল গল্প না জানি প্রাণী বনা, কিছু স্বপ্নে দেখা কিছু গল্প শোনা ছিল গল্প না জানি প্রাণী বনা. তার না গলি কাছে. আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাব, আমি তোমার সাথে. তুমি হাসাও আমার এই চলা স্রোতে, চির সাথী রইব পথে. তুমি ভাসাও আমার এই চলা স্রোতে, চির সাথী রইব পথে. তাই যাও দেখিও সবই ভালো লাগে এই নতুন গানের সুরে ছন্দ রাগে. তাই যাও দেখিও সবই ভালো লাগে এই নতুন গানের সুরে ছন্দ রাগে. এই আমার রাতে আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাব, আমি তোমার সাথে. আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাব, আমি তোমার সাথে. সেই অঙ্গীকারে রাখি পরিয়ে দিতে কিছু সময় রেখো তোমার হাতে. আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাব, আমি তোমার সাথে. Thank you.
थैंक यू सो मच मायमा। सॉरी। अनुश्री जी, इट वाज ग्रेट। ये गाना भी बहुत अच्छा है लता जी का, एंड ये सारे गाने नॉस्टैल्जी दिलाते हैं और कुछ नहीं। ओके, थैंक यू। अब मैं अमन को लेना चाहूंगी मेरे साथ। हाय अमन। हाय 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 बैक। तो आई नो इट्स गेटिंग लेट, तो फटफट से हम कर लेते हैं एक सॉन्ग आपका। तो दिस विल बी द लास्ट सॉन्ग फ्रॉम योर साइड। तो मैं बोलूंगी कि एक ऐसा गाना जो आप लता जी को डेडिकेट करना चाहोगे। ओके ओके ओके। एक्चुअली इतने सारे सॉन्ग्स है ना, लाइक एक गाना चूज करना, वो टॉप लिस्ट निकालना वो बहुत ही मुश्किल था, लाइक बट ये गाना एक ऐसा है एग्जैक्टली। कि अ, मुझे लगता है कि ये सभी ने सुना होगा, और ये सब जैसे ही सुनते होगे वो उनके मुस्कान अपने आप आती होगी, क्योंकि ये गाना ही वैसा है, और हम्म। उसका वाइब वैसा है, और उन्होंने जैसा गाया है वो शायद ही हम्म। और कोई गा पाएगा। मैं सुन रहा था सुषमा जी के साथ आप बात कर रहे थे, एंड लता जी में जो लाइव सुना है और उन बाकियों सिंगर्स में लाइव में वो नहीं आया, लाइक राइट, उन्होंने सही कहा कि बाकियों में आ भी नहीं सकता, क्योंकि लता जी एक ही है, और वही एग्जैक्टली। हर एक का एक अपना अ, खुद का एक तरीका होता है गाने का, खुद का एक फीलिंग होता है, और वो हम्म। मैं शायद किसी को जोड़ नहीं सकता है कि ये अपनी तरह गाता है, वो अपने इसमें बेस्ट है, बट हाँ, लता जी को कोई कंपेयर नहीं कर सकता। लाइक एग्जैक्टली एग्जैक्टली, लता जी को कंपेयर करना तो गलत ही होगा, बट हाँ जी, मतलब वो उनका उनको सिर्फ हम एक ही ओहदा दे सकते। इस युग में रह के हमने एक सरस्वती को देखा है। आई गेस वही वर्ड है जो प्रॉपरली डिस्क्राइब करेगा उनको, बिकॉज एक्चुअली हम जिस जनरेशन से आते हैं और उस जनरेशन में उनको सुनना बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने तो सुषमा जी ने सामने से सुना है, तो मैं वही बोल रही थी कि मुंबई में प्लीज रह के लें। हमने नहीं कभी देखा। मैं उनके घर के सामने से काफी दफा गुजरी हूँ, बट कभी उनकी झलक नहीं देखी मैंने। तो वो जब मैंने सुना कि वो हमारे बीच नहीं रही, तो शायद से वो ज्यादा मुझे चुभा कि एक बार उनको देख लेती, एक झलक की सही, वो बड़ी बात होती। एक्चुअली उनकी जब डेथ का न्यूज़ आया, लाइक जनरली लोग ऐसे सैड हो जाते हैं, मतलब उदास हो जाते हैं, बट मोस्टली मुझे लग रहा है कि पूरी दुनिया लोग प्राउड फील कर रही थी, लाइक उनको टीवी में देखते हुए, लाइक समथिंग पता नहीं, उन्होंने ऐसा एक प्रिंट छोड़ा है कि मतलब लोगों को लाइक गर्व महसूस हो रहा था कि हमारे दुनिया में एक ऐसे कलाकार है, एक ऐसे सिंगर है। सिंगर है जो पूरी दुनिया में छा चुकी है, एंड उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। एंड एग्जैक्टली शायद एग्जैक्टली। सो पता मैं जो नहीं। गान मतलब मैं जो जब लिस्ट देख रही थी सॉन्ग की यूट्यूब में, आई गेस कोई भी ऐसा एक एल्बम होगा या फिर वीडियो होगा जिसके नीचे लिखा ना हो वी मिस यू लता जी। यस और वो भी करंट, मतलब करंट अभी सब लोग ने मैसेजेस में डाले हुए हैं, तो वो लता जी आई गेस सबके दिलों में बस गई है। और उसलिए लोग प्राउड मोमेंट फील कर रहे थे कि हम उन्हें दुख के साथ अलविदा नहीं करना चाहते। उन सबने राइट, खुशी के साथ उनको अलविदा खुशी के कहा, साथ और अलविदा वो चीज पाना बहुत बड़ी बात होती है। एक्चुअली, लाइक एंड उनके लिए गाना आज ये हम इवेंट कर रहे हम्म। हैं, लाइक एकता, आई वांट टू थैंक यू, सो लाइक ये और इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, एंड आई वांट टू थैंक सुषमा जी, अनुश्री जी, यश, एंड जिन्होंने भी लाइक जो भी हमारे साथ जुड़े हुए व्यूअर्स लाइव जो देख रहे हैं, लाइक हम्म। हमें हमारे से गलती हो गई होगी, या हम गलती कर रहे हैं गाते वक्त, बट हमें गाने का मौका मिल रहा है उनके लिए, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। वो सो बहुत, सो मतलब हम रियली उनके लिए थैंक यू कुछ सो कर मच। यस पा रहे हैं, वो यस, बहुत बड़ी बात है। शायद कुछ होगा, और उन्हीं उन्हीं का कृपा से हम लाइक आज हम यहाँ पे एक दूसरे को देख पा रहे हैं, हम गा पा रहे हैं। सो उन्हीं के याद में एक आखिरी गाना है अजीब दास्ता है ये, और म्यूजिक बाय शंकर जयकिशन, लिरिसिस्ट शैलेंद्र जी है, एंड फिल्म है दिल अपना और प्रीत पराई, 1960 की फिल्म है, बट ये गाना बहुत ही मेरा पसंदीदा गाना है। सो फेमस है ये गाने यस के साथ मेरी भी काफी यादें जुड़ी हुई है। यस यस,
मैंने मैं तुमको बताया था हाउ आई कनेक्ट दिस सॉन्ग विद यस मी। यस यस सो बस समझ ले, ठीक है, वही वही याद के लिए गाने। ठीक है, ठीक है। ओके। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग परी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर बन गए, मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर बन गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। किसी के प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। अजीब दास्तां है ये। Oh shit. Okay, thank you यार। ये थैंक गाना यू अमन। मैं like I want you to sing one more song, but for the last. Is that wow, possible? which song? Yes, it's possible. Of course, it's possible. मैं तब तक सुषमा जी को अपने साथ लेती हूँ, तुम लास्ट सॉन्ग प्रिपेयर कर लो कुछ एक अच्छा सा, Sure, ठीक है? sure. ठीक है। हेलो सुषमा जी। हेलो। यस, आप रेडी हो? हाँ। तो मैं आपको भी कहूंगी सेम चीज कि हम एक लास्ट गाना आपकी तरफ से जो लता जी को डेडिकेट कर सकते हैं आप। हाँ, ये जो गाना जो मैं लता जी के लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ वो दो बदन फिल्म का गाना है। आशा पारेख जी का बहुत दर्द भरा सॉन्ग है ये एंड इसका म्यूजिक दिया है रवि जी ने। तो ये गाना मैं सुनाना चाहूँ। आई नो लेट हो जा रहा है इसलिए हम थोड़ा वाइंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप थोड़ी देर और हमारे साथ सब लोग जुड़े रहिए। लास्ट 3 सॉन्ग हैं। लो आ गई उनकी याद वो नहीं आई, लो आ गई उनकी याद
करके आंखें भी थक गई है, अब इंतजार करके आंखें भी थक गई है, अब इंतजार करके एक सांस रह गई है, वो भी न टूट जाए, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। रोती है आज तन्हाइयाँ हमारी, रोती है आज तन्हाइयाँ हमारी, वो भी न पाए शायद परछाइयाँ हमारी, बढ़ते ही जा रहे हैं मायूसियों के साए, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। लो थर थरा रही है अब शम्मे जिंदगी, उजड़ी हुई मोहब्बत मेहमान है तो खड़ी की उजड़ी। थैंक यू, थैंक यू। सुषमा जी, ये भी काफी पुराना गाना है और डिफिकल्ट सॉन्ग भी था, बट थैंक यू सो मच। अब मैं अनुश्री जी को कहूंगी कि वो हमें एक लास्ट गाना उनकी तरफ से जो वो लता जी को डेडिकेट करना चाहेंगे वो गीत गा दे। Last, okay, Without Track, one of my favorite songs. ओके। काफी साल पहले मैंने ये गाना गाया था किसी फंक्शन में, जो कि गुरुजी ने मुझे सिखाया था। तो उस समय के बाद से अभी तक बहुत सालों का गैप है जब मैं गाना अभी रेगुलर नहीं कर पाती हूँ, बट फिर भी मैं ये गाना गाने का कोशिश कर रही हूँ। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं वो तो नहीं, कहीं वो तो नहीं, कहीं वो तो नहीं, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं वो तो नहीं, कहीं वो तो नहीं, कहीं वो तो नहीं, चुपके सीने में चुपके सीने में कोई जैसे सदा
तुमसे पहले दिया दिल का जला देता है उसी की अदा, है उसी की सदा, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। थैंक यू। थैंक यू सो मच अनुश्री जी। मैं लास्ट सॉन्ग अमन को रिक्वेस्ट करूंगी, बट उसके पहले मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। लता जी का निधन हुआ, वो दुखद खबर तो थी ही हम सबके लिए, बट कहीं ना कहीं एक चीज जो बहुत छू लेने वाली बात थी अमन, मुझे पता नहीं कितने जन अवेयर है कि सरस्वती पूजा थी, बसंत पंचमी थी 5 तारीख को, और नेक्स्ट डे ही उनका देहांत हुआ जिस दिन विसर्जन होने वाला है। मैंने कई सारे वेस्ट बंगाल के जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने काफी अच्छे से इलास्ट्रेशन क्रिएट किया था जहां सरस्वती माता लता जी को लेके जा रही हुई है। तो वाओ, वो आर्ट मैंने जब देखा ना, वो इतना छू लेने वाला था कि हाँ, ये जो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं वही हुआ कि स्वयं सरस्वती माता सरस्वती जी को लेके गई हमारे पास से। वो बहुत छू लेने वाली बात थी, और आई गेस इसी के साथ सबने उनको अलविदा कहा, और ये एक एरा एंड हुआ हमारे लिए। बट आई गेस ये एरा एंड नहीं होना चाहिए, ये फॉरएवर रहना चाहिए। अमन, तुम जैसे यंगस्टर इसको फॉरएवर लेके जा सकते हो, बिकॉज यू नो तुम लोग जैसे टच देते हो गाने को, लाइक अभी के यूथ जो टच देते हैं जो पुराने गाने को, आई गेस वो प्योरिटी अगर रहे तो शायद से लता जी के गाने फॉरएवर रहेगी। और क्लासिकल सिंगर जैसे अनुश्री जी और सुषमा जी, यश और तुम जैसे गायक, आई गेस ये जैसे लोग रहेंगे ना, तो वो उनका गाना फॉरएवर रहेगा। ये भरोसा है हमें तुम सब पर। थैंक यू सो तो मच एकता फॉर दिस। तो मैं लास्ट गाना अमन तुमसे एंड करना चाहूंगी, बिकॉज जब मैंने तुमको लास्ट गाना दिया अजीब दास था, बट यू संग सो वेल ना, तो मुझे रिक्वेस्ट आई कि अमन से एंड कराओ शो, बिकॉज जिस तरह हमने बहुत खुश के साथ लता जी को अलविदा कहा था, वैसे खुश माहौल के साथ हम ये शो एंड करना चाहते हैं। ओके, ओके। ठीक है। यस, ठीक है एकता, थैंक यू सो मच। लाइक अलविदा तो कहेंगे, पर मन करता है कि कभी-कभी से उनको छोड़ के ना जाए। लाइक अभी भी ऐसा लगता है कि उनका देहांत हुआ नहीं है, वो अभी भी है, कहीं न कहीं। सो उनकी कृपा हमेशा हमारे पे बनी रहे, और हम जो भी गा रहे हैं, उनकी कृपा से गा रहे हैं, थोड़ा बहुत जो भी गाते हैं। और सेम चीज़ जो न्यूज़, मतलब वो सरस्वती माँ पूजा आपने बताया कि आप कैसे गए वो, लाइक वो दिन ही मैं भांडुप में था एंड काकी एंड बुआ मुझे समझा रहे थे, तो वो एक्चुअली दिल को छू गया, एंड वो बस मोमेंट देखते गया मैं, और कुछ नहीं कर पाया, बस आंखें भर आई। और एक ही गाना मैं डेडिकेट कर सकता हूँ लाइक ये मोमेंट में, ये उनका गाना नहीं है, पर ये बहुत बड़े सिंगर है, वही एरा के जो नहीं है, और उन्होंने भी उतने ही सुंदर गाने गाए, और उन्होंने भी बहुत सारे गाने गाए उनके साथ, और उन्हीं का गाया हुआ मैं एक गाना पेश करूँगा। लाइक ये हमारी सभी की तरफ से उनके लिए डेडिकेटेड है, लता जी के लिए। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो
अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, ये दिल जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घाट पी तो लूं, नशे के घाट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर, ये दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर, के दिल अभी भरा नहीं। थैंक यू सो मच अमन, थैंक यू सो मच अनुश्री जी, सुषमा जी, और यश को भी मैं थैंक यू कहूंगी। यश ने ऐसे माहौल पे आके गाना गाया और उसने जो शो मस्ट गो ऑन वाली स्पिरिट दिखाई, और शो हमारा वाकई में बहुत अच्छे से टेलीकास्ट हुआ है। आई एम सो ग्रेटफुल। मैं सभी ऑडियंस का भी शुक्रिया अदा करूंगी कि वो हमारे साथ जुड़े रहे और हमारा हौसला बनाया रखा, और हमसे कुछ भूल चूक हो गई हो तो हमें प्लीज क्षमा कीजिएगा। हम सब छोटे हैं लता जी के सामने, और कुछ कुछ हमने भी बड़ी नहीं। छोटी बात कर दी हो तो उसके लिए भी हम सब आपसे माफी चाहते हैं। Thank you so much once again, everyone. Ekta, Sushma ji, Anushri ji, Arav, and Yash, and everyone. यस, आरव Viewers, आरव भी मैं please. आरव ने भी बहुत अच्छा गाया इतने कम उम्र में। गा देने वाली स्पिरिट, और वो जिस खुश हिसाब से वो गा रहा था, उसका बचपना झलक रहा था, वो बहुत प्यारा था। एंड वो बहुत ठीक है। एक्साइटेड था कि कब मेरा परफॉर्मेंस आएगा, मैं करूंगा और करके ही भागूंगा, बिकॉज आई वेट 8:45 बट ही वाज टेलिंग कि मम्मा मेरा कब होगा, मेरा नाम अनाउंस होगा, मैं करके ही जाऊंगा। सो नाउ ही वाज उसका हो गया, बस नाउ ही इज हैप्पी कि वो फ्री, उसको लग रहा था एग्जाम है। ठीक है, आप सभी का शुक्रिया, दर्शकों का और आप लोगों का। सो लेट्स होप कि हम ऐसा और भी कुछ लेके आ सके और सबके साथ जुड़ सके, और हम सबको जोड़ने के लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है लता जी का। तो Yes. सल्यूट टू लता जी। मैं एक चीज बोलना थैंक यू। चाहूंगी एकता, हाँ हाँ। मुझे लगता है कि शायद लता जी जो थी हमारे बीच, वो तो ऑब्वियसली मेलोडी क्वीन थी हमारे लिए, मतलब क्या बोलूं, लाइव सरस्वती जी थी। लेकिन मुझे लगता है कि अब नए जनरेशन के गाने के साथ हम लोग जैसे डाइवर्टेड हो जा रहे थे, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया। तो अभी जैसे मुझे लगता है कि अभी रिसेंटली वो हमें छोड़ के गई है ना, तो अभी हमें ज्यादा रियलाइजेशन आ रहा है अंदर से कि हमने क्या खो दिया। खो तो दिया इसके है। वजह से ही अभी उनका गाना सुनना, जो हम लोग बचपन में सुनते थे, अभी वो ना मतलब थोड़ा हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, तो वो हमें जाते जाते भी ये याद दिला के गई कि मैं थी, मैं हूँ एंड मैं रहूंगी। रहूंगी। तो ये सीरियसली चीज आपने जब ये कहा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सही में ये चीज एग्जैक्टली। मुझे लग रहा था कि जब मैं रिसेंटली गाना के साथ फिर से जुड़ रही थी, तो मुझे बहुत ये चीज फील हो रहा था कि बहुत सालों पहले तो हम लोग करते ही थे गाना, लेकिन अभी वो जब चली गई हमें छोड़ के, तब हमें लगने लगा कि शायद हम लोग कुछ खो दिए। तो लेट्स फिर से उसको इकट्ठा करो एंड अपने में भरो। ये चीज मुझ में तो बहुत ज्यादा से आया है, क्योंकि मैं डिफरेंट रीजंस की वजह से थोड़ा गाना से डिटैच्ड हो गई थी। बट अभी कुछ दिनों के रिहर्सल्स के बाद मुझे खुद से लग रहा था कि यार बहुत हुआ इधर उधर का, अभी गाना को फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो फीलिंग मुझ में ग्रो हुआ है, तो मुझे लगता है ये चीज बहुत किसी को लग रहा होगा कि फिर से गाने को थोड़ा, या फिर उनके गानों के साथ अपने को थोड़ा एनहांस करो ताकि वो भी खुश हो।
तो उनको भी लगे कि हाँ, मैं गाने के साथ सब में कुछ स्प्रेड करना चाहती थी एंड वो सब में गया है। तो ये चीज आई एम फीलिंग थैंकफुल टू हर अगेन एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच ब्यूटीफुल वॉइस इन माय लाइफ। मैंने तो कभी सामने से उनको देखा नहीं है, बट ऑन स्क्रीन भी जितना देखा है, कानों से जितना सुना है, आई एम वेरी मच ब्लेस्ड। So I'm thankful to God to provide us such a beautiful platform through her. I'm thankful to all. बस इतना ही। सुषमा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं लता जी के लिए यही प्रार्थना करूंगी कि अभी स्वर्ग में भी उनकी आत्मा को शांति दे और वहां पे भी वो पीसफुली, मतलब पूरे ब्रह्मांड में अपने सुरों का जादू वापस से स्वर्ग में भी इसी तरह फैलाती रहे, जैसे धरती पे उन्होंने, मतलब इतने दशकों से उन्होंने जो राज्य किया था सिंगिंग के क्षेत्र में, वैसे ही स्वर्ग में भी अभी वो अपने अपनी जादुई आवाज से पूरे ब्रह्मांड को हिला दे। यही मैं प्रार्थना करती हूँ। इसी के लिए शायद से हम यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और ये सक्सेसफुल हुआ, ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। हाँ, सो थैंक यू एवरीवन। सो अब हम अलविदा कहते हैं, और कहते हैं ना, कभी अलविदा ना कहना, वैसे ही हम जुड़े रहे एक दूसरे के साथ और सबके साथ, और हमें ऐसी नई अपॉर्चुनिटी हाँ, मिलती रहे। आप सबको ऑल द बेस्ट, आप सब आगे बढ़िए, और मैं इतना ही कहूंगी कि आप सब भी खुश रहे, अच्छे रहे, और जो माहौल बना है उससे भी हम उबर पाए और लता जी को हमेशा याद करें। Thank you so हाँ, much, Ekta. जरूर। Thank you थैंक so यू much. सो थैंक Thank मच। you so much, बाय everyone. बाय। थैंक यू सो मच। All the Thank you best to you. everyone. Bye bye. बाय Thank you. Thank थैंक you. यू। Thank Bye you. bye. बाय। बाय Bye bye. Bye bye. बाय।